मॉर्निंग बच्चों। आई एम समता कुशवाहा। चलिए, और आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? चलिए, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 8.1 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मिलते जुलते थे वो हमने आपको बोला था कि आप उसे कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम इनके एग्जाम्पल्स पहले देखेंगे। और एग्जाम्पल में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक हमारा त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एक एंगल दे रखा है आपको ए सी बी 30 डिग्री। तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम त्रिकोणमिति का पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें से हमारा समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी सी। यहाँ पर बी कोण हमारा चूंकि कह रहा है कि समकोण है, तो बी हमारा समकोण हमने बना दिया। ए बी की माप आपको 5 सेंटीमीटर दे रहा है, हमने 5 सेंटीमीटर रख दिया। और ए सी बी यानी सी कोण को जो थीटा हम मानते थे वहां पर हमारा 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है, कोण इस बार हमारा क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो चलिए, जो दिया हुआ है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है और ए सी बी जिसे हम थीटा भी कह सकते हैं और थीटा की जगह पे हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो चलिए, इन अनुपातों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसने बीसी भुजा के लिए बोला है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन है, गिवन हमें क्या दिया है, ए बी, और हमें बीसी पता करना है। तो अगर हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी लिखें। क्या लिखें, ए बी बटे बी सी। तो इससे पहले हम इसे बताने से पहले हम वो एक प्रीवियस बातों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि हमारे 90 डिग्री के सामने की क्या हुआ करती थी, कर्ण। और अगर हम 30 डिग्री के सामने की बात करें तो ये हमारी भुजा क्या कहला जाएगी, लंब, और ये हमारी भुजा क्या कहला जाएगी, आधार। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इस बात पे चर्चा की कि अगर हमारा ए बी बटे बी सी कह रहा है, यानी उसे अगर हम इन शब्दों में लिखे, अनुपात में लिखे, तो इसे हम कहेंगे लंब बटे आधार। क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हमारा किसका होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लंब बटे आधार कहते हैं। तो इसे याद करने के लिए हमने इसे साइड पे एक जो छोटी सी ट्रिक बताई थी वो हमने लिख लिया। इसमें हमारा लंब बटे आधार आपका आ रहा है tan के पार्ट में। किसके पार्ट में, tan के पार्ट में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC बटे AB बटे BC बराबर tan, और कोण में कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह पे। अब AB हमें दे रखा है कितना, 5, हमने 5 लिख लिया AB की जगह पे। BC हमें फाइंड करना है, तो हमने BC को BC इनपुट कर दिया। और tan 30, यहाँ पे हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि त्रिकोणमिति के जो हमारे कोणों के मान है वो अलग अलग होते हैं, जिसमें से tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। चलिए, तो BC को हम ट्रांसफर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ, और √3 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो हम 5 × √3 करेंगे और BC × 1 करेंगे। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया BC का इधर और √3 का इधर। तो ये हमारा बन जाएगा 5√3 और ये हमारा हो जाएगा BC। इस तरह से हमें BC का मान पता चल गया कि BC की लंबाई कितनी हो सकती है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है AC के बारे में। तो अगर हम कहें कि AB बटे AC, क्या कहें, AB बटे AC, इसी समकोण त्रिभुज पे ही देख रहे हैं। तो AB बटे AC की भुजा हमारी क्या बनेगी, इसे हम कहेंगे लंब, और AC हमारा क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या बन जाता है, साइन थीटा। और साइन थीटा यानी क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। क्या बोलेंगे, साइन 30 डिग्री। तो चलिए, इस तरह से AB हमारे पास दिया हुआ था 5 और AC हमें पता करना था। और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। इस बार फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 5 के साथ, और AC का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 1 के साथ। यानी 2 यहाँ चला गया और AC इधर। तो ये 5 2 कितना हो गया, 10, यानी AC का मान हमें कितना मिल गया,
10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी AC और BC की लंबाइयां AC बराबर 5√3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर फाइंड हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्वेश्चन को हमने फर्स्ट नंबर दे दिया था, वो 6 है। अगर एक कंटिन्यू से चले तो हमारा 6 नंबर एग्जाम्पल था, और अगला हमारा एग्जाम्पल 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल QPR और एंगल PRQ को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसे हमने नाम दे दिया PQR। ठीक है, आगे हमने Q कोण को समकोण बता दिया, और Q कोण समकोण है यानी 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा हमारी क्या बन जाएगी, कर्ण। और इसमें हमें दोनों कोणों को पूछा हुआ है। ठीक है, P कोण को भी पूछा है, R कोण को भी पूछा है। तो पहले हम R कोण की बात कर लेते हैं। R कोण के सम्मुख भुजा क्या कहला जाएगी, ये लंब, और ये भुजा क्या कहला जाएगी, आधार। यहाँ पर हमें भुजाओं की माप भी दे रखी है। PQ को हमें 3 सेंटीमीटर बोला है, और PR हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो हमें गिवन दी हुई भुजाएं हैं उन्हीं नापों को हम लेके चलते हैं। तो हमने कहा कि PQ हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है और PR हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से हमने क्या पाया कि अगर हम PQ बटे PR कर दें, क्या कर दें, PQ बटे PR, PR, तो PQ का मान कितना दिया है, 3, और PR का मान कितना दिया है, 6। अगर इसे हम सिंपलीफाई करें तो क्या बनेगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2। और 1/2 हम कंपेयर करें तो 1/2 हमारा किसका मान होता है, sin 30 का मान। ठीक है, 1/2 हमारा बनता है sin 30 का मान। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि sin 30 का मान 1/2, और यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे एंगल हम R के बारे में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे एंगल R, यानी R कोण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंगल R लिखेंगे, और R का मान हमारा sin 30 डिग्री के मान के बराबर निकलेगा। ठीक है, ये हमारा एंगल R, या इसी को हमने क्या नाम दे रखा है, ये PRQ। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री। क्या बोलेंगे, PRQ बराबर हमारा 30 डिग्री फाइंड होगा। अब हम आगे फाइंड करना है हमें P कोण। तो हमने एक त्रिभुज वाली भी चीजें देख रखी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी हमें 2 कोण दिए हुए हैं। कौन सा दिया है, एक हमें Q कोण दिया है, PQR बराबर 90 डिग्री पहले से दे रखा था क्योंकि ये समकोण था। दूसरा कोण हमने फाइंड कर लिया PRQ, ये हमें कितना मिला, 30 डिग्री। और अब हम तीसरा कोण फाइंड करने जा रहे हैं QPR, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहे ऐसे नाम दे दीजिए, QPR या RPQ। ठीक है, तो हमने QPR जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही नाम दे रहे हैं। अब हम इन तीनों कोणों को प्लस कर देंगे। इन तीनों कोणों को हमने प्लस के रूप में लिख दिया, और इन तीनों कोणों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे Q कोण आपको 90 डिग्री दे रखा है, R कोण हमारा 30 डिग्री दे रखा है, और P कोण हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 + 30 हमारा कितना होता है, 120, प्लस एंगल QPR बराबर 180। और जब हम QPR फाइंड करेंगे
तो वो हमारा हो जाएगा 180 और ये 120 जो प्लस में है वो इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा QPR जो है वो भी हमारा 60 डिग्री फाइंड हो जाएगा। तो हमने दोनों कोणों को फाइंड कर लिया। एक तो हमने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपात के थ्रू फाइंड किया और एक हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के द्वारा हम इसे दूसरे कोण को फाइंड कर लिए। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने पिछले 7 क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। 8 क्वेश्चन को देखते हैं आगे हम। तो यदि साइन a माइनस बी आपको 1/2 दिया है, cos a प्लस बी आपको 1/2 दिया है, तो a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, यानी 0 से लेस देन एंड 90 डिग्री से लेस 90 डिग्री से ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन, यानी इनके बीच में ही हमारा मान होना चाहिए। a जहां पर a का मान b से बड़ा होगा और हमें a और b फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को आप IMP के रूप में भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस से पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए यदि हमें कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, ठीक है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो हम कहते हैं कि साइन हमारा ये a माइनस बी तो है, बट 1/2 साइन में ही किसका मान होता है, त्रिकोणमिति जो हमारी टेबल है यानी कि कोणों वाली टेबल, उसमें हम साइन अगर 1/2 का मान देखें तो ये हमारा साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से हमने देखा कि साइन साइन दोनों जगह है, तो साइन से साइन हमारा क्रॉस हो जाता है, तो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, cos a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। cos a प्लस बी बराबर 1/2। सेम प्रोसेस करेंगे, cos a प्लस बी को लिखेंगे और 1/2 cos में किसका मान होता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा cos 60 का मान, टेबल में हमने आपको समझाया था कि जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 पे क्रॉस में हमने आपको टेबल बताई थी, तो वहां पे cos 60 का मान हो गया। ये cos से cos यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलिए तो हम देखते हैं, हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गया है। इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे। तो अब इन्हें हम पहले एक साथ लिख लें, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, सॉरी घटाएंगे नहीं, इसे नॉर्मल भी हल कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अभी हम आपको इक्वेशन दिखा देते हैं। यहाँ पे हमें अपोजिट साइड क्या है, डिफरेंट हमें मिल जाएंगे इसके क्या साइन, तो साइन की वजह से हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनको लिखा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे दोनों इक्वेशंस हो गए। अब अगर हम इन्हें एक नजर देखें तो ये हमारा b नेगेटिव है और नीचे वाला b हमारा पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन वाली चीजें आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, और जो सेम साइन की है वो हमारी प्लस होगी। तो a जुड़ के कितने बन जाएंगे, 2a, और इसी तरह से 60 और 30 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो हम a की बात करें, अगर हमें केवल a फाइंड करना है तो 2 into से कहाँ बनेगा, डिवाइड, यानी 2 इक्वल के उधर जाके इनटू से डिवाइड के रूप में आ गया। और इसे अब हम सिंपलीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा कितना 1 और 0 बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 यानी 45, यानी a हमारा कितना मिल गया, 45 डिग्री, ठीक है। a हमारा 45 मिल गया। तो अब हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। हमने समीकरण 1 को उठाया, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए तो हमने रख दिया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी a यानी 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो अगर हम
बी को ट्रांसफर कर दे इक्वल के उधर, तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस से क्या बनेगा, प्लस। और अगर हम 30 डिग्री प्लस में है, उसको अगर हम इक्वल के इधर ट्रांसफर करें तो वो प्लस से माइनस बन जाएगा। तो 45 में 30 डिग्री को हमने माइनस किया तो कितना मिलेगा हमें, 5 में 0 माइनस हुआ तो 5 और 4 में 3 माइनस हुआ तो 1, यानी बी हमें मिल गया 15 डिग्री। तो इस तरह से हमें क्या मिला, अतः ए बराबर एंगल ए की बात करें या फिर सीधे ए ही लिख दें, ए हमें कितना मिला 45 डिग्री तथा बी बराबर हमें कितना मिला 15 डिग्री। इस तरह से हमें ए और बी के मान फाइंड हो गए। चलिए तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस देख लिए। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल के पूरे मानों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम इन मानों को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इन मानों के लिए हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। चलिए इन वैल्यू को हम पुट करते हैं। जो त्रिकोणमिति के कोणों का हमने मान देख रखा था, है ना। तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 और cos 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। sin 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 और इसी तरह से cos 60 का मान भी कितना हो जाता है, 1/2। अब इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो √3 से हमारा क्या निकलेगा, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जब किसी भी संख्या को 2 बार रूट में किया जाता है, यानी अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई भी करके देखें तो 3 3 जा कितना हो जाता है, 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। या फिर शॉर्ट में कहें तो किन्हीं दो संख्याओं को अगर हम आपस में वर्गमूल के रूप में रखें, रूट में रखें, तो उससे हमारी संख्या बाहर आती है। ठीक है, यानी हम यहाँ √3 से क्या बाहर निकाल सकते हैं, ओनली 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2 जा फिर से कितना आ जाएगा, 4। नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर से। अब यहाँ पे हर समान है, 4 4 है, तो हमारा एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 4। अब ऊपर की संख्याओं को हम नॉर्मली क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, 4/4। अब इसे ना आपस में सिंपलीफाई करेंगे, यानी कट करें तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इनके मानों को हम पुट करेंगे, 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 हमारा अपनी जगह पर है। tan 45 का मान है, यानी tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। इसी तरह से cos 30 की अगर हम बात करें तो cos 30 का मान अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है। cos 30 का मान हमारा कितना होता है, √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये cos स्क्वायर 30 की बात कर रहा था। आगे हम बढ़ते हैं sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60 का मान भी अभी हमने ऊपर ही निकाला था, इसे हम क्या करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम क्या करें, आगे बढ़ाएं तो ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, √3 और बटे 2, इसका होल स्क्वायर कह रहा है। तो अभी हमने बात इस पे चर्चा की थी पिछले क्लासेस में कि √, यानी किसी संख्या के ऊपर अगर रूट भी हो और उसके ऊपर वर्गमूल भी हो तो उससे भी संख्या बाहर निकलती है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो इससे 3 बाहर निकलेगा, और अगर हम 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। आगे भी वही सेम संख्या है तो इससे भी 3 बाहर निकलेगा और 2 दूनी 4 आएगा। यहाँ पे आप देखिए तो यही संख्या एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो अपोजिट साइन की संख्याएं हैं तो इन्हें हम आपस में कट कर सकते हैं
और हमारा आंसर क्या बचा, 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इस मानों को देखते हैं, इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, cos 45 का मान हमारा कितना होता है, 1/√2, क्या होता है 1/√2। और अगर हम sec 30 का मान रखें तो देखिए ये sec है ना, sec हमारा किस मान का उल्टा होगा, cos के मानों को रिवर्स में लेगा। यानी अगर हमें cos 30 का मान याद होगा तो हम उसे अगर पलट के लिखेंगे तो हमारा sec 30 का मान बन जाएगा। तो cos 30 हमारा कितना होता है, √3/2, सॉरी क्या होता है, √3/2 हमारा cos 30 का मान है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो sec का क्या बन जाएगा, 2/√3, 2/√3। इसी तरह से sin 30 हमारा cosec का रिवर्स होता है। तो अगर हमें sin 30 का मान पता है तो sin 30 हमारा कितना होता है, sin 30 हमारा होता है 1/2। ठीक है, इसे हम पलटेंगे उलट देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2, तो ये हमारा बन जाएगा cosec 30 का मान। आगे हम इसमें बढ़े तो ये हमारा 1/√2 है। अच्छा ये अपॉन है, बटे है, जिसे हम भाग के रूप में भी ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भाग। और यहाँ पे हमारी जो संख्या है उसे हम हर वाली संख्या को हमने साइड पे लिख दिया, तो ये हमारा अंश वाला पार्ट हो गया, ये हमारा हर वाला पार्ट हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इनटू डिवाइड है, डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद अच्छा अभी एक स्टेप और बढ़ाते हैं, फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसमें देखते हैं हमारे पास अंश बटे हर के रूप में दो संख्याएं दी है, दो भिन्न दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि डिफरेंट नंबर्स हैं, √3 है, 1 है, इनका हम अलग से एलसीएम तो निकलेगा नहीं, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होंगी। तो √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही मिलेगा। फिर √3 से अगर हम √3 को डिवाइड करते हैं तो 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 2, प्लस 2 में √3 का डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, या फिर कहें तो इसका हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, √3 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 का कहाँ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा था। ये चीजें करने के बाद हमने देखा 1/√2। अब हमने कहा था इनटू को हम डिवाइड में कन्वर्ट, सॉरी डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू में कर रहे हैं। इनटू में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो ये भिन्न होता है वो हमारा अंश हर में और हर अंश पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी हमारा भिन्न जो है वो पलट जाता है। तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर अंश की जगह पे, और जो हमारा अंश है वो हमारा हो जाएगा हर की जगह पे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। √3 का 1 में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा √3, और इसे हम लिख सकते हैं √2 और 2 + 2√3। ठीक है, आगे हमने देखा, अच्छा ये हमारा जो कोष्टक में संख्याएं दी हुई हैं, कोष्टक में हमारे पास यहाँ पर भी 2 है और प्लस के बाद 2√3 भी है, यानी इन दोनों से हमें कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो हम इनसे 2 कॉमन निकाल लेंगे, यानी हम 2 को अगर बाहर लिख दे, और ये √2 हमारी क्या थी, गिवन संख्या थी, पहले से दी हुई संख्या थी, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2, और हमारा कोष्टक में क्या बचेगा, 2 निकल गया तो बचेगा 1, प्लस यहां से भी 2 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा √3। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं √3 हमें क्या मिला था, √3/2 2 कहाँ से निकाला था हमने, इनसे कॉमन निकाला था, तो 2/2, और इससे हमारा 2 निकला तो 1 बचा था, और इससे हमारा यहाँ पे 2√2 था, सॉरी 2√3 था, 2 निकल गया तो अंदर क्या बचा था, √3 बचा था। अच्छा, इस नंबर्स पे हम क्या करेंगे, हमने 9th क्लास में हर का परमेयीकरण कर रखा है, तो हम यहाँ पे आगे स्टेप जो करने वाले हैं वो हम हर का परमेयीकरण करने वाले हैं। हर का परिमेयीकरण करने पर
चलिए, अगर हम हर का परमेयीकरण करते हैं तो हम पूरे नंबर्स को नहीं लेंगे, यानी यहाँ पे हम 2 को छोड़ के चलेंगे, यानी √2 1 प्लस √3 से लेंगे। इसे हम लिखेंगे √3 2 √2 1 प्लस √3। हर का परमेयीकरण करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखते थे कि अगर हमारी संख्या किसमें थी, प्लस में हुआ करती थी, हर में अगर हमारी संख्या प्लस में रहती थी तो परमेयीकरण करते समय हम उसका साइन चेंज कर दिया करते थे, यानी प्लस माइनस में बदल जाता था और माइनस हुआ करता था तो प्लस ले लिया करते थे। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे √2 1 माइनस √3 बटे √2 1 माइनस √3, यानी √2 से हमने इसका हर का परमेयीकरण किया, कितने से, यहाँ पे हम देखें तो हमने 2 को छोड़ के इसका इतने का परमेयीकरण किया है, √2 1 प्लस √3 का। तो हमने क्या ले लिया, √2 1 माइनस √3। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। √2 को √3 का √2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, ये हमारा √6। कितना बनेगा, √6, यानी इसका हम इंटू किससे कर रहे हैं, 2 से, तो रूट का रूट से अंदर गुणा हो गया, √3 इंटू √2 बना, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस √3 के रूप में ही अभी पुट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 2 तो हमारा सेपरेट है, अलग ही था, उसे हमने अलग ही लिख दिया। यहाँ पे हमने देखा, देखिए √2 1 प्लस √3 और √2 1 माइनस √3 हमें एक फॉर्मूले की याद दिलाता है, a प्लस बी a माइनस बी, जिस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अभी आपको दिखा भी देते हैं कैसे आएगा। ये √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट को खोल देते हैं, √2 का 1 में मल्टीप्लाई तो √2 प्लस √2 का √3 में मल्टीप्लाई तो √6, और यहाँ पे हम आपको दिखा दें तो हमारा ये भी क्या बन जाएगा, इसे भी खोलेंगे तो √2 का 1 में मल्टीप्लाई तो √2 और माइनस √6। यहाँ पे देखिए जो हम फॉर्मूला पुट करने वाले वो हमारा होता है a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू होता है a² माइनस b²। इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो चलिए, हमने देखा ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के रूप में लिखा है, तो इसे हम a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा 2 ही रहा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, a² मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है, a² मतलब √2 का स्क्वायर, और इसी तरह से b मतलब √6 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब √6 क्या करें, इसे भी ओपन कर लेते हैं, √6 को अंदर ले गए तो √6 हो गया, और √6 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18, ठीक है, 6 3 18। अब 2 को 2 ही लिखा रहने दिया। यहाँ पे देखिए तो संख्या के ऊपर रूट भी लगा है और उसके ऊपर वर्गमूल भी लगा है, वर्गमूल भी लगा, यानी रूट वर्गमूल है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इससे हमारी क्या निकलती है, संख्या बाहर निकलती है। हमने आपको पहले भी समझाया था कि जब किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो उससे संख्या बाहर निकलेगी। इसी तरह से इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 6। अब हमने इसे देखा √6। चलिए 18 को हम अगर ब्रेक करें, तोड़े, तो इसे हम 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 दूनी 18। ये हमारा 2 का 2 ही रहा, ये आपस में माइनस होंगे तो क्या जवाब देंगे, माइनस का 4। 6 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया, माइनस का 4। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, √6 माइनस, यहां से हमने जो इसे तोड़ा था 18 को हमने ब्रेक किया था, 9 दूनी 18, तो 9 बताइए किसका वर्गमूल होता है, 9 3 का, किसका होता है, 3 तिकाई 9 होता है ना, तो हम इससे क्या बाहर निकाल देंगे, 3, और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, √2। आगे हम नीचे वाले नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें हर का, तो 4 दूनी कितना मिलेगा हमें, माइनस का 8। क्या मिलेगा, माइनस का 8। आप इस माइनस को कभी भी हर पे नहीं रखते, यानी हर की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इस माइनस को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो हमने लिख दिया -6, माइनस बाहर लग गया, 6 माइनस 3√2 अपॉन पे 8। अब माइनस को अगर हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये हमारा -√6 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 3√2 बटा 8, और आपका फाइनल आंसर क्या बन सकता है, यहाँ पे हम प्लस वाली संख्या को अगर हम शुरू में रख दें, प्लस वाली संख्या को हमने शुरू पे रख दिया और माइनस वाली संख्या को हमने बगल पे लिख दिया, और बटे
8। तो हमारा ये आंसर बनेगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यानी हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को एक साथ ही लिख लिया था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, ये वाला 4th वाला चल रहा है। चलिए यहाँ पर भी हम त्रिकोणमितीय कोणों के मानों को रखेंगे, जिसमें से sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 और cosec 60 का मान यानी sin 60 का रिवर्स, और sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3। आगे sec 30 यानी cos 30 का रिवर्स, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान हमारा कितना होता है, cos 60 का मान हमारा होता है 1/2 प्लस cot 45 हमारा tan का रिवर्स होता है, यानी cot tan का रिवर्स है, यानी जो tan 45 का मान है वही cot 45 का मान भी होगा, यानी 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ये हमने मान रख लिए त्रिकोणमितीय कोणों के मान। अब हम इस पे आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी संख्याएं भिन्न के रूप में है, कुछ नॉर्मल संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर दिए हैं ना नीचे हर में, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे √3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या ले सकते हैं 1। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें 2√3। एलसीएम कितना मिला 2√3। तो 2 है, 2 से 2 अगर हम इसे क्या करें बीजीय व्यंजक के रूप में इसे हम हल करते हैं, तो हमारा ये एलसीएम है 2√3, और 2 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटा, यानी क्या बचा हमारे पास √3। इस √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारा √3 1 जा √3 हो जाएगा। यहाँ पे हर में कुछ भी नहीं दिया ना, 1 है, यानी पूरा का पूरा हमारा जो एलसीएम है वो यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारे पास क्या दिया है, नीचे हमारे हर पे √3 दिया है, तो यहाँ से देखें तो √3 से √3 अगर को हम कैंसिल कर दें, यानी अपने पास केवल क्या बचेगा 2, और अंश में भी हमारे पास 2 दे रखा है। अंश में कितना दे रखा था 2, और एलसीएम में से √3 को हमने डिवाइड किया था, वहां से भी हमें कितना बचा था 2, तो 2 × 2 कर देंगे। नेक्स्ट हमारा नीचे पे हम देखें, ये हमारा फिर से एलसीएम हमारा क्या मिलेगा 2√3। क्यों, क्योंकि फिर से हमारे वही नंबर्स है, 2√3 ही है हमारे यहाँ पे √3 है। अगर एलसीएम से इसे हम डिवाइड करते हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 2, यानी हम यहाँ पे अंश में भी 2 है और हमारा आंसर भी 2 बचा था। यानी सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद यहाँ से हमने 2√3 से 2 को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो बचा हमारा √3। √3 को हमने यहाँ पे प्लस के रूप में लिख दिया। हम आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 है तो पूरा का पूरा एलसीएम जाएगा इसके पास, तो क्या लिखेंगे 2√3। चलिए इस हिसाब से हमने देखा, हमने क्वेश्चंस को क्या किया, भिन्न को हमने हल किया, तो हमने देखा कि हमारा जो एलसीएम है वो सेम है, या फिर इन्हें हम थोड़ा सा एक एंगल से और देखें, इसे हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। √3 को √3 लिख दिया, 2 √3 था, और 2 2 जा क्या आया हमारा 4, 2 2 जा 4, अपॉन पे क्या लिखेंगे 2√3। ये बटे है, बटे को क्या हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड और बटे हमारा सेम होता है, तो हमने बटे को डिवाइड के रूप में लिख लिया। इसे भी हमने सॉल्व कर लिया, 2 2 जा 4 प्लस √3 और 2√3 और बटे पे 2√3। अब हमने पिछले क्वेश्चन पे भी चर्चा की थी, डिवाइड को जब हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये वाला भिन्न नहीं, हमारा बगल वाला जो भिन्न होता है वो हमारा अंश बटे हर के रूप में क्या हो जाता है, पलट के लिखा जाता है, हर ऊपर और अंश नीचे आ जाता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारा इनटू डिवाइड जो था वो इनटू में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद हमने अंश हर की चीजों को अंश पे रख दिया, और अंश की चीजों को हम कहाँ रखने जा रहे हैं, हर पे। इस तरह से हमने देखा ये संख्या इस संख्या से ऊपर नीचे अंश बटे हर के रूप में कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास बची हुई संख्या क्या है √3, 2 √3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2 √3।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक देखा कि हमारे पास ये √3 बचा था, 2 √3 था, -4 था, नीचे भी हमारा 4 था, प्लस √3 प्लस 2√3 था। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पद दो समान है। कौन से समान है? एक तो √3 समान है और ये 2 √3 है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? 1 है। इसे क्या बोलेंगे? ये 1 √3 है और ये 2 √3 है। तो 2 और 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 √3 और -4। यहाँ पर 4 को 4 ही लिख देंगे और ये दोनों पद हमारे फिर से वही ऊपर जैसे ही समान है, तो इन्हें भी हम क्या कह देंगे? ये 1 √3 है और ये प्लस 2 √3 है। ये भी आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे? 3 √3। अब देखिए, तो हमारी संख्याएं थोड़ी सी कैसी लग रही है? ये 3 √3 -4 और ये 4 प्लस 3 √3। इन्हें हम थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे तो हम 3 √3 को शुरू पे लाएंगे और +4 को पीछे साइड ले जाएंगे। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 √3 -4 और 3 √3 +4। चलिए, इसके बाद हम इसका परमेयीकरण करेंगे। किसका? हर का परमेयीकरण। तो हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, चलिए हर का परमेयीकरण क्या करेंगे हम? अभी हमने बात की थी, हर का परमेयीकरण जब होता है तो हर में जो भी संख्या रहती है उसका साइन बदल जाता है। यानी अगर ये +4 है तो जब हर का परमेयीकरण के रूप में इसे हम लेंगे तो ये हमारा माइनस के रूप में लिया जाएगा। यानी ये बनेगा 3 √3 -4, 3 √3 -4। अब देखिए, ये दोनों संख्याएं सेम है ना? जो अंश की संख्याएं हैं वो क्या है? सेम है। यानी 3 √3 -4 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है। और नीचे वाली संख्या जो है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे देखा था कि ये हमारी संख्याएं क्या होती है? एक बार हमारी a + b के रूप में है। a + b मतलब देखिए a, ये भी a, ये b, ये भी b। यानी इसे हम किस रूप में देखते हैं? a - b, a + b और a - b। एक ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा जिसमें हमारा क्या होता है? इक्वल में a² - b²। और जो ऊपर वाला है उसमें हम क्या पुट करेंगे? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा होता है a² + b² - 2ab। ये हमने 9th में सारे हमने सूत्र पढ़े थे। ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab और a + b बराबर a² - b²। इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? 3 √3 का होल स्क्वायर, जो कि a के रूप में बैठा हुआ है। किसके रूप में? a के रूप में। आगे हम b को देखें तो b की जगह पे हमारे पास क्या था? 4। तो हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अब इसे भी हम इसमें हम फॉर्मूला पुट कर दें तो a मतलब क्या है? 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस b मतलब क्या है? 4 का होल स्क्वायर -2 * a * b बटे, अब 3 √3 का होल स्क्वायर करना है। इसे आप थोड़ा सा साइड में समझिए। 3 √3 * 3 √3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। यानी 3 √3 का गुणा हम किससे करने जा रहे हैं? 3 √3 से। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी 2 संख्याएं थी। ठीक है। ये हमारे रूट से हटके संख्याएं हैं। इन्हें हम डायरेक्टली गुणा करेंगे तो 3 तिकाई कितना हो जाएगा? 9। फिर हमने देखा √3 का √3 से गुणा होगा। तो √3 से √3 अगर हम गुणा करते हैं तो उससे संख्या क्या होती है? 3 बाहर निकलती है। तो ये हमें क्या लिखेंगे? इसे हम 9 × 3। क्या लिखेंगे? 9 × 3। आगे हमने देखा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। चलिए, इसी तरह से अभी हमने इस चीज को किया, 3 √3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 9 × 3 और प्लस 4 चौको 16। अब चलिए आगे बढ़े तो 2 तिहाई 6 हमने नॉर्मल संख्याओं का इंटू कर दिया और 6 चौको कितना? 24। यानी यहाँ लिख सकते हैं 24 √3 बटे 9 तिया 27 - 16। ऊपर भी कितना हो जाएगा? 27 + 16 - 24 √3 बटे 27 में 16 घटाना है, कितना आएगा? तो कितना आएगा? 16 में से 4 20 और 16 × 10 26 यानी 11।
कितना आएगा 11। और ऊपर वाले अंश में क्या करते हैं 27 16 को जोड़ दे तो 6 6 12 1 13 और कितना हो जाएगा 3 1 4 43 माइनस 24√3/11। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 8.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।